दीपिका नीड्स टू, जो साल उसने रौनक के साथ बिताए हैं ना, उसको उसकी लोनलीनेस निकालनी, वो आज भी उसकी रूह में है। सवाल ये आता है कि रौनक और दीपिका का रिश्ता कैसा था? इज शोएब द मेन रीजन बिहाइंड दिस ब्रेकअप? ये दीपिका को फिजिकली मारता पीटता भी था। कर सकता है, क्योंकि ये जो कार्ड है विच शोज दैट द पर्सन इज डिप्रेस्ड, डिप्रेशन में आप कुछ भी कर सकते हो। क्या दीपिका की जो फर्स्ट मैरिज थी रौनक के साथ, शादी से क्या उनको कोई बेबी हुआ है या नहीं हुआ है? ओके, दीपिका वाज द लेडी लक इन हिज लाइफ। फैजा नाम उसके लिए परफेक्ट नहीं है। मैम क्वेश्चन जो है वो दीपिका कक्कड़ इब्राहिम के लिए है। ओके डन। लेकिन है ना, लोग और जानना चाहते हैं, जैसे उनकी फर्स्ट मैरिज के बारे में जानना चाहते हैं। तुम आके अगर रो रही हो, दुखी हो, तुम्हारा फेस सुजा हुआ है, तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, तो कोई इंसान जैसे ना उसके अंदर एक बहुत अजीब सी लोनलीनेस थी, सैडनेस थी उसके। ओके, दीपिका वाज मोर इन्वेस्टेड इन दिस रिलेशनशिप। मुझे पता है कि यू हैव कन्वर्टेड इनटू इस्लाम एंड दैट्स ग्रेट, बट मुझे लगता है आपका जो करंट घर है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। डॉक्टर गीतांजलि सक्सेना मैम हमारे साथ हैं और आज मैम क्वेश्चन जो है वो दीपिका कक्कड़ इब्राहिम के लिए है। ओके डन। पास्ट वाली वीडियो में आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, वो अच्छा व्यूज के साथ आगे है। मैम थैंक यू सो मच आपकी गाइडेंस के लिए। मैम ने ही वो नाम कहा था कि फैजा नाम उसके लिए परफेक्ट नहीं है, और उसके लिए जो परफेक्ट है वो दीपिका कक्कड़ ही है या फिर दीपिका कक्कड़ इब्राहिम है। अच्छा मैम, उस वीडियो के अंदर काफी सारे कमेंट सेक्शन में काफी सारी चीजें चल रही थी। दीपिका की हेल्थ को लेकर तो चीजें हैं, ठीक है, लेकिन है ना, लोग और जानना चाहते हैं, जैसे उनकी फर्स्ट मैरिज के बारे में जानना चाहते हैं। और फिर सोशल मीडिया में मैंने सर्च किया, मीडिया रिपोर्ट्स देखी मैम, तो उनकी फर्स्ट मैरिज को लेकर जो है ये लगते हैं कि उनके जो हस्बैंड थे उनका नाम था रौनक सैमसन। तो सवाल ये आता है कि रौनक और दीपिका का रिश्ता कैसा था? उनकी शादी जो है 2011 में हुई थी, लेकिन टूट गई थी 2015 में। 4 साल में टूट गई थी। तो लोग यही जानना चाहते हैं कि इब्राहिम के साथ तो हाँ ऑफ कोर्स शोएब इब्राहिम के साथ तो बहुत अच्छा है इनका रिश्ता, लेकिन इनके साथ कैसा था? ठीक है। तो किस तरीके से हम करें? तो बेसिकली हम करेंगे कि 3 कार्ड्स, व्हाट डिड दीपिका ब्रिंग इनटू द रिलेशनशिप, व्हाट डिड रौनक ब्रिंग इनटू द रिलेशनशिप। पहले ये करते हैं कि कौन ज्यादा लेकर आया, ज्यादा प्यार लेकर आया, ज्यादा मोहब्बत लेकर आया, ज्यादा केयर लेकर आया। जी, तो मेरा सवाल टैरो जी से यही है कि बताइए हमें कि इस रिलेशनशिप में जो कि 2011 से मेलोडी भूल गए। अरे वाह, थैंक यू सो मच मैम, हाउ स्वीट। मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, बहुत मुश्किल से मिल रही है, मैम ने मेरे लिए बचा के रखी है, और एक्चुअली हमारे लिए है। हाँ दोस्तों, तो ये आपके और मेरे लिए है। सो मैम थैंक यू। क्वेश्चन है कि इन दोनों के, दीपिका और रौनक के बीच में जो प्यार का एंगल था वो कौन सबसे ज्यादा था, किसकी तरफ से ज्यादा था? सो हम 3 कार्ड लेडीज फर्स्ट दीपिका के लिए निकालते हैं दोस्तों, और रौनक भाई के लिए जो है वो निकालते हैं 3 कार्ड्स। लेट्स फाइंड आउट। इसके पहले दीपिका की शादी नहीं हुई थी ना? Deepika was more invested in this relationship. Okay. She was very much invested in this relationship. She really invested herself mentally, physically and financially also. Okay. उसने financially भी ये रिश्ते को उभारने के लिए, जैसे ना कभी घर में हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया या जो भी कर दिया या किसी को हेल्प कर दी, she was financially also very much invested in this relationship and she really was working very hard. कि पता नहीं पता रौनक करता क्या है मुझे अभी। He was a pilot and ये दोनों केबिन क्रू, मतलब दीपिका केबिन क्रू में थी, ये पायलट थे। फिर उसके बाद वो एक्टर, मतलब एक्टिंग के उसमें है ना। तो अच्छा, तो उसको पैसे से भी हेल्प करते थे और वो उसको बहुत कोशिश करते थे ना कि साथ में वो लोग, मतलब शी वांटेड टू रियली बिल्ड अ फ्यूचर विद हिम। मुझे कोई गलत नहीं लग रहा है। ये इसका जो दिख रहा है ना कि ये जो पायलट था ये इतना इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं था। ओके। हाँ, ये इसको कोई ये नहीं था, मतलब इसने कर ली शादी, वो अलग कहानी, क्योंकि दीपिका के आने के बाद इसकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। ओके। दीपिका वाज द लेडी लक इन हिज लाइफ। तो क्या पॉजिटिव चेंज है वो तो वही बता सकता है, लेकिन बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए उसकी। जैसे लाइफ में बहुत दुख होगा या कुछ ऐसी जचल नहीं रहती, तो बहुत स्टेबिलिटी लेकर आई दीपिका उसके लाइफ में। तो दैट वाज क्वाइट गुड, बट दिस गाय वाज नॉट इमोशनली इन्वेस्टेड। इनफैक्ट ना ये थोड़ा सा मेरे को लगता है काफी डिप्रेशन में था, कुछ मेंटली परेशान था इसके लाइफ में, ये सारी चीजें लग रही है। ये ऑल्सो अपने पेरेंट्स के कंट्रोल में था, या पता नहीं बहुत ज्यादा रिजिड था, बहुत ज्यादा वैल्यू सिस्टम, बहुत अपनी
रिलीजन को बहुत मानता था, या कोई एक बंदा था उसको बहुत ज्यादा मानता था, जिसने जो बोल दिया वो करेंगे. दोस काइंड ऑफ थिंग्स वर आल्सो देयर इन हिज लाइफ. ओके मैम, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये जो रौनक है ये दीपिका को फिजिकली मारता पीटता भी था. कर सकता है, क्योंकि ये जो कार्ड है विच शोज दैट द पर्सन इज डिप्रेस्ड. डिप्रेशन में आप कुछ भी कर सकते हो. हाँ, डिप्रेशन में आप कुछ भी कर सकते हो. इसका लेवल ऑफ डिप्रेशन हमें पता नहीं चल रहा है, बट डिप्रेशन में आप कुछ भी कर सकते हो. सो हम कार्ड से पता कर कार्ड से सकते पूछ सकते हो, लेकिन इसका इंडिकेशन इस कार्ड में तो आ चुका है. ओके. आइए. सो मैं 3 कार्ड्स निकालता हूँ इसी सवाल के लिए, जो मीडिया में है मैम कि दीपिका को मारता पीटता था रौनक. मुझे मारता पीटता तो नहीं दिख रहा है, बट उसको वर्बल अब्यूज जरूर करता था, इमोशनल अब्यूज बहुत करता था, माइंड गेम्स बहुत खेलता था, कोल्ड कभी कभी बिहेवियर दे देता था, बात ही नहीं करता था दिनों दिनों. तो वो एक तरह से भले वो अच्छा मारेगा तो हद से एक थप्पड़ मार देगा मैक्सिमम, नॉट मोर देन दैट. वर्बल अब्यूज बहुत था, मेंटल टॉर्चर बहुत था. मतलब ना वो अगर आएगा, वो भले 4 दिन के बाद आए, वो चाहेगी बात करना तो ये रूम में चला जाएगा, बात नहीं करेगा. आएगा तो एकदम गुस्से में, तो इंसान कोई बात ही नहीं कर सके. बहुत ही डरावना क्रीचर है भाई ये. बाप रे. मैं सच्ची बोल रही हूँ. अच्छा मैम, अब इन्हीं बातों को ला रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने इस पे रिसर्च करा थोड़ा सा. कई ऐसी मैंने रिपोर्ट्स भी पढ़ी जिसमें कि शोएब को ब्लेम किया जा रहा है कि उसने बीच में आके दीपिका को इन दोनों के रिश्ते को तोड़ डाला. अच्छा, क्योंकि वो एक्ट्रेस बन गई थी. हाँ, और शोएब एक्टर था, तो इस वजह से ऐसा हम देख सकते हैं. ओके, ठीक है. इज शोएब द मेन रीजन बिहाइंड दिस ब्रेकअप? सो मैं निकालता हूं 5 कार्ड शोएब और दीपिका के लिए. शोएब बहुत ही फोकस्ड व्यक्ति है. डेफिनेटली ही, आई थिंक सो, वाज अट्रैक्टेड टू दीपिका एंड वाज बिकमिंग क्लोज टू हर. मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई फिजिकल बाउंड्रीज वायलेट हुई थी, बट एक इमोशनल सपोर्ट वो जरूर दे रहा था, बिकॉज दिस लेडी वाज वेरी वेरी सैड. इट इज नॉट अबाउट कि मैं तुमसे अट्रैक्ट हो चुका हूँ. नहीं, तुम आके अगर रो रही हो, दुखी हो, तुम्हारा फेस सुजा हुआ है, तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, तो कोई इंसान जैसे ना उसके अंदर एक बहुत अजीब सी लोनलीनेस थी, सैडनेस थी उसके अंदर. दुख था, दर्द था. मैम वही दुख था, दर्द था. तो ये बंदे को ऐसा कुछ नहीं था, वो काम से था. पर जैसे अगर आप रोज किसी ना किसी को मिलोगे, कोई भी व्यक्ति है, किसी को मिलोगे जो बहुत दुखी होगा, तो आप डेफिनेटली ह्यूमन हो ना, तो आप संतावना दोगे. तो उससे अगर प्यार हो गया होगा तो डेफिनेटली, बट ये गलत इंटेंशन से नहीं हुआ है, मैं मानूंगी नहीं. ओके. तो बेसिकली शोएब एक काइंड हार्टेड पर्सन है मैम. काइंड हार्टेड, फोकस, इंटेग्रिटी वाला. मतलब देखो, मैंने कुछ स्टार्ट किया, फिर मैं इमोशनली इन्वॉल्व हो गया, वो अलग कहानी है जी. लेकिन मैं क्लोज आऊं और फिर ये हूं, नहीं, वो नहीं था. ही वाज वांटिंग टू हेल्प हर. वो जेन्युइनली देखता था कि वो परेशान है. ओके. हाउ स्वीट यार, हाउ स्वीट ना मैम. मैम इसी में अगला सवाल है, थोड़ा सा जो जनता का भी है, मैं जानना चाहता हूँ मैम. एक जो सवाल है वो ये है कि क्या दीपिका की जो फर्स्ट मैरिज थी रौनक के साथ, उनसे उस शादी से क्या उनको कोई बेबी हुआ है या नहीं हुआ है? पता नहीं मुझे, देख लेते मैम, क्योंकि जनता कहती है कि नहीं इनका कुछ है, कुछ कहते हैं नहीं है. मतलब कमेंट सेक्शन में वो लड़ते हैं आपस में. तो मैं टैरो से क्लैरिटी एक ही आंसर लेना. एक ही आंसर लेता हूँ. अलाइव है क्या बेबी? क्योंकि अबॉर्शन तो हो ही सकता है. हाँ, अबॉर्शन भी हो सकते हैं. कोई बच्चा अलाइव है क्या? पहली शादी से, रौनक और दीपिका की पहली शादी से क्या इनको कोई अलाइव बच्चा है अभी इस वक्त? 1 कार्ड ओनली फॉर yes या no, and 1 कार्ड फॉर no. अच्छा, आपको ऐसा लेना है. अब देखो, ये बड़े कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर है, बट ये हैवी है. मुझे तो फिलहाल नो दिख रहा है. नो, राइट. नो दिख रहा है. राइट. तो कई लोग कमेंट सेक्शन में इस बात को लेकर लड़ रहे थे कि दीपिका को एक बेटी हुई थी पहली शादी से. ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों. हमें टैरो जी ने जवाब दे दिया है क्लैरिटी के साथ. वो बेटी जो है, मुझे लगता है कोई तो भी उनके रिलेटिव की बेटी तो नहीं है. यस, उनकी बहन की. कसम से बोल रही हूँ मैं. क्या टाइम पास चल रहा है गाइस. ये बात तो मैंने नहीं बताई थी. ये देखो अपने आप निकली है चीजें. मुझे नहीं लग रहा है. प्लीज दीपिका को मत करो ऐसे परेशान यार. इट्स अ रिक्वेस्ट. वो बेचारी तबीयत भी उसकी खराब है मैम.
सो एक मैम लास्ट एडवाइस आप दीपिका को दे सकते हैं अपनी तरफ से मैम कि कार्ड्स निकालो। कार्ड्स निकाल लेते हैं ना, 3 तो कार्ड्स जब ना ये होता है ना कैंसर की कहानी, स्टमक की इशू है, घर में कुछ प्रॉब्लम होगी दीपिका, मुझे पता है कि यू हैव कन्वर्टेड इनटू इस्लाम एंड दैट्स ग्रेट, बट मुझे लगता है आपका जो करंट घर है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आपको ये कैंसर है। नॉर्थ ईस्ट का हम जब बाथरूम बोलते हैं, या आपका स्टमक है तो आपका ब्रह्म स्थान में कुछ किचन या बाथरूम या कुछ ऐसा होना चाहिए। आप प्लीज़ चेक कर लीजिए, कुछ अच्छे वास्तु वालों को बुला लीजिए, उनसे करवाइए, इवन दो यू डोंट बिलीव इन इट, या फिर कोई अच्छे घर में चले जाइए। जब हम अच्छे घरों में भी जाते हैं ना तो उससे भी बहुत बेनिफिट्स होता है। कभी कभी नॉर्थ वेस्ट के घर हैं तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स होती हैं। और मैं एक और बात कहूँगी लोगों को कि प्लीज़ मोर देन दीपिका नीड्स टू, जो साल उसने रौनक के साथ बिताए हैं ना, उसको उसकी लोनलीनेस निकालनी, वो आज भी उसकी रूह में है। शी इज नॉट डन हीलिंग, शी इज जस्ट मूव्ड ऑन, बट हाथ कटा हुआ है उसके साथ साथ वो मूव ऑन कर चुकी है। ब्लीड तो आज भी हो रहा है उसका हाथ, सेम कार्ड, एंड दैट्स पॉसिबल उसका कैंसर भी उसकी वजह से हो। ओके ये मतलब लोगों को समझ में नहीं आता, ये जो कमेंट्स करते हैं ना, फाइन यू लाइक समबडी, यू डोंट लाइक समबडी, या बट इफ यू डोंट लाइक समबडी स्टॉप वॉचिंग, देयर इज नो नीड टू कमेंट। एंड मुझे कभी कभी लगता है ना, कोई इंसान बहुत कमेंट्स ले लेके ना, जो वीक इंसान है ना वो टूट जाता है। हाँ मैम, ये होता है। क्या है, और दीपिका के साथ शायद वही हुआ है, मुझे भी वही लग रहा है। बहुत लोग उसको तो गाली मोर देन देते हैं। दीपिका, क्यों देने की जरूरत है? तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो हट ही जाओ ना तुम। मतलब मुझे यही समझ नहीं आता है कि देखो, मैं किसी के लिए बोलूं वो अलग कहानी जी कि मैंने बोला, जी आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, जी। बट मैं अपने टैरो की नॉलेज पे बोल रही हूँ, पर मैं किसी को जा के बोलती नहीं, यू आर स्टूपिड, यू आर इडियट, यू आर दिस, यू आर दैट। क्या जरूरत है? एंड आजकल लोग है ना अपने थॉट प्रोसेस में इतने ज्यादा हैं कि उन लोगों को जज करते हैं, बट आप किसी को हर्ट कर रहे हो यार, अभी तो छोड़ दो उसको। एंड थैंक यू सो मच मैम इतना अच्छा मार्गदर्शन करने के लिए। और दोस्तों प्लीज इस वीडियो को किसी भी तरीके से दीपिका जी तक पहुंचाइए, बिकॉज आई रियली वांट कि, राइट मैम, शेयर करो, राइट, तो वी रियली वांट कि उनका हीलिंग फटाफट हो। और अगर फाइनल कंसल्टेशन कुछ चाहिए तो प्लीज गीतांजलि, मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू दीपिका। थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम।